सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका BRIS चैनल। ये हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है, यानी कि लेक्चर नंबर 3। बाकी हम 2 लेक्चरों में बात कर चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की और उसके इंट्रोडक्शन की, जियोग्राफी की इंट्रोडक्शन और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो गाइस, ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें केवल कुछ ही बच्चे अपना सहायता, अपनी हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी बच्चे से केवल हमें हमारी वीडियोस को देख भी नहीं रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसे इग्नोर तो नहीं करें। इग्नोर तो आप गलत कर रहे हो ना। कम से कम आप खुद नहीं पढ़ रहे तो दूसरों को तो शेयर कर सकते हो, लेकिन नहीं। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए इतना सब कुछ ला रहे हैं, तो बताइए क्या आप हमारे लिए थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हो ना? तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। जब हम इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपके एक लाइक और शेयर करने से किसी दूसरे का भला हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? अभी चैनल पे सब्सक्राइबर भी मैंने देखे थे, बहुत कम बढ़ रहे हैं और ना ही वीडियो को भी शेयर कर रहा है। आपको पता है, आपको इतनी महंगी महंगी क्लासेस फ्री दी जा रही हैं और आप फिर भी वो कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि नहीं, तो एक काम करना, अब हमारी क्लासेस का कंपेयर ना, जो हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस का कंपेयर किसी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की क्लासेस से करना। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट में दम है या नहीं। और आप लोग हमें इग्नोर ही कर रहे हैं, तो ऐसे इग्नोर मत करो, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। पता है, हम आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए सोच रखा है। हम आपको इसी चैनल पे फ्री में ही कई सारे सब्जेक्ट और पढ़ाने वाले हैं। आपको पता है कि हम भी इतने आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं कि आपको इतने अच्छे से पढ़ा पाएँ, मतलब कि वाइट बोर्ड लगा पाएँ और फिर हम लाइव आएँ और जब हम कर पाएँ। आपको वीडियोस रिकॉर्डेड मिल रही हैं, इसका कारण यही है कि हमारे पास पैसे कम हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड मिल रही है। तो आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए। हमने आपसे 1 रुपये तो मांगा नहीं है कि नहीं आप हमें QR कोड पे या हम आपको नंबर भेज रहे हैं उस पर सेंड कीजिए। आपसे केवल हम सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं, पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। इतना महंगा बैच हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कुछ सोचना चाहिए, ठीक है नहीं? कि सर इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? खैर छोड़िए, जो भी हो, हमारे इसको सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। चलिए, तो हमने गाइस कल अपने इसके बारे में पढ़ लिया था, पृथ्वी के आंतरिक संरचना। थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं यहीं से ही। देखिए, हमने आपको पृथ्वी के कल वाले लेक्चर में पृथ्वी के अंदर 3 लेयर बताई थी। पहला था क्रस्ट, पहला क्रस्ट था क्रस्ट, सेकंड था हमारा मेंटल, थर्ड था हमारा कोर। ये क्रस्ट जो होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है और मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम। कोर जो होती है वो निकल से और फेरस से। फेरस मीन्स लोहा। इसकी कोर 2 भागों में विभाजित होती है, पहला आउटर कोर और नीचे वाला इनर कोर। ये नीचे वाली सबसे सॉलिड होती है, इससे ऊपर वाली प्लाज्मा स्टेट में होती है। ओके, ये ऊपर वाली क्रस्ट होती है, ये हल्के कणों से मिलकर बनी होती है। ओके, इसे हम क्रस्ट के साथ साथ ध्रुव पर्पटी और सियाल भी कहते हैं। बीच वाली जो मेंटल थी, मैं एक काम करता हूँ, आपको इधर बता देता हूँ। हाँ, तो हमने कहा था कल कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ओके, पहली लेयर हो गई क्रस्ट, सेकंड लेयर हो गई मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और थर्ड लेयर हो गई कोर। क्रस्ट जो होती है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है, मतलब इन कणों से मिलकर बनी होती है। मेंटल जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। कोर जो है निकल
प्लस फेरस मीन्स लोहा से मिलती हुई। देखिए एल्यूमिनियम भी हल्का होता है, सिलिका भी हल्की होती है, इसीलिए हल्की वाली परत है क्रस्ट। और सिलिका हल्की बेशक होती है लेकिन मैग्नीशियम भारी होता है, तो ये भारी परत है। और निकेल और फेरस ये सबसे भारी परत है। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर हमने कहा था कि जो मेंटल होती है, पहले हम इनके नाप ले रहे हैं, मतलब बात कर ले रहे हैं कि कितने कितने किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। तो 0 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट, 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक कोर। क्रस्ट में एक लेयर होती है, इसका हमने डेंसिटी नहीं नापा था पहले, मतलब डेंसिटी नहीं बताया था, कोई बात नहीं। और मेंटल जो होती है इसमें 100 किलोमीटर पे, जब आप 0 से लेके 100 किलोमीटर पे जाओगे तो यहाँ पे एक लेयर होती है 100 से लेके 200, 100 से लेके 200। यहाँ पे जो पाया जाता है इसे ही बोलते हैं हम निम्न गति मंडल, निम्न गति मंडल। और इसमें होता है मैग्मा। मैंने आपको बताया था पृथ्वी के अंदर अधिक ताप वाले गले हुए पदार्थ को, जिसे हम लावा कहते हैं, लावा हम इसे पृथ्वी के बाहर कहते हैं, बाहर, पृथ्वी के बाहर जब निकल आता है भूमि पे तो इसे लावा कहते हैं, और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैग्मा होता है। फिर हमारी कोर थी, ये भी 2 भागों में बांटी थी, आउटर कोर और इनर कोर। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा ज्वालामुखी पर होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे थे मेंटल कोर थी, ये सेकंड वाली, अब हम इसी को ले रहे हैं, बाकी हम चीज़ों को यहाँ से काट दे रहे हैं कल वाले को। तो हमारी थी मेंटल कोर, ये सेकंड वाली लेयर है, इससे ऊपर थी क्रस्ट और ये वाली है मेंटल। मेंटल थी हमारी 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक। देखो ऊपर से इधर आएंगे लगभग 100 किलोमीटर पे, और 100 से आएंगे यहाँ पे 200, तो यहाँ पे एक गले हुए पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसे हम निम्न गति मंडल या एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं। ये बताया था ना कल, निम्न गति मंडल। इंग्लिश में एस्थीनोस्फीयर। ओके, तो हम कह रहे थे जो लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर इसी वाली लेयर से होकर निकलता है, ऊपर यहाँ पे क्रस्ट आ जाएगी, यहीं से निकल जाता है लावा। समझ आएगा ना लावा कैसे निकलता है? तो कहने का मतलब है जो ज्वालामुखी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ज्वालामुखी कैसा होता है। ये इस प्रकार का आपने देखा होगा, ऐसा ही ज्वालामुखी होता है, देखा होगा ना आपने। तो ये ज्वालामुखी होता है जो आपका इसी मंडल से होते हुए, जिसकी लेयर कहाँ पर पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर गहराई से लेकर 200 किलोमीटर गहराई तक। और यहाँ से ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें हमने बताया था यूरेनियम और थोरियम, जिसे कर देते हैं यूरेनियम, थोरियम जैसे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और ये स्वतः विखंडन।
स्वतः विखंडन की क्षमता रखते हैं, इसीलिए ये लेयर यहाँ पाई जाती है। समझ आ गया? यहाँ पे लेयर ये भी क्यों ये लेयर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ हैं स्वतः विखंडन की क्षमता रखते हैं। इससे मैंने आपको पटाखे का एग्जाम्पल दिया था कल, जो हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अब ज्वालामुखी। ओके, तो मैं यहाँ पे ज्वालामुखी भी लेता हूँ। ज्वालामुखी इंग्लिश में से वॉल्केनो कहते हैं। तो ज्वालामुखी होता है, अगर आपसे इसकी कोई परिभाषा पूछे ज्वालामुखी क्या है, तो आप कहोगे पृथ्वी के अंदर से बाहर तक या निम्न गति मंडल से लेके भूमि की सतह, ऊपरी सतह तक, क्रस्ट बाहर तक, क्या एक ऐसा छिद्र जिससे होकर गला हुआ पदार्थ निकलता है। गला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। ओके, ज्वालामुखी मतलब पृथ्वी के अंदर से ऐसा छिद्र जिससे होकर गला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया है ज्वालामुखी क्या होता है, और हमने आपको पहले ये भी बता दिया है गला हुआ पदार्थ निकलता है। ये गला हुआ पदार्थ निकलता है, इसे हम दो नाम बोल देते हैं। पहला तो हम इसे मैग्मा नाम देते हैं, दूसरा इसे हम लावा नाम देते हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर में से मैग्मा और पृथ्वी के बाहर से हम लावा कहते हैं। क्या, थोड़ा और मिटा लेते हैं इसमें। हमारे ज्वालामुखी समझ में आ गया कि ज्वालामुखी होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये ज्वालामुखी जो होता है, ये मतलब कि ये बाहर क्यों निकलता है, फूटता क्यों है। जैसे कि 100 किलोमीटर पे, 100 से लेके 200 किलोमीटर पे ज्वालामुखी था, ये ज्वालामुखी जहाँ पे गला हुआ पदार्थ है लेयर पाई जाती है 100 से लेके 200 किलोमीटर पे, लेकिन 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक बहुत गहरा है। तो फिर ये बाहर क्यों निकलता है, सारा क्वेश्चन है, बाहर ही क्यों निकलता है ये। ठीक है, इसके बाहर निकलने के कारण क्या है, तो चलिए हम इसके बाहर निकलने के कारण देखते हैं। देखिए, पहला कारण लिखिए, एक मिनट, इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गम के कारण। ज्वालामुखी क्यों उद्गम होता है, इसके कारण। ओके, तो पहला कारण लिखिए, पहला कारण लिखिए उच्च ताप का होना। जैसा कि आपको पता है ज्वालामुखी लेयर होती है 100 से लेकर 200 किलोमीटर पे जो लेयर है, ओके, इससे लावा निकलता है। और यहाँ से लावा क्यों निकलता है, यहाँ से लावा इसलिए निकलता है क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ थे जो स्वतः विखंडन का क्षमता रखते हैं। इस स्वतः विखंडन की क्षमता के कारण यहाँ पे ताप अधिक हो जाता है। और हमने आपको बताया भी था जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर पे ताप
बढ़ने लग जाता है। और कितना बढ़ता है, 1 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप सोचिए अगर आप 100 किलोमीटर पे जाओगे, 100 से लेके 200, तो यहाँ पे कितना अधिक ताप बढ़ जाएगा, किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है। इसमें आपको बता दूँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 100 के मान रहे हैं, तो इसके पीछे आएंगे 1 2 3 इतने सारे जीरो। अब 32 मीटर से 32 जीरो, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो अगर आप इससे ऐसे काटोगे तो बहुत अधिक ताप आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम ज़्यादा अंदर जाने लगते हैं तो ये 32 मीटर पे ना होके अधिक मीटर पे बढ़ने लगता है। तो इसी कारण यहाँ पे लेयर में ताप था, मैंने आपको ताप बताया था 100 से लेकर 200 मीटर वाली लेयर पे, किलोमीटर वाली लेयर पे यहाँ पे आपको मिल रहा था 700 से लेके 900 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए इतने ताप पे तो बहुत अधिक, मतलब कोई भी पदार्थ हो पूरा गल जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर पदार्थ तो गल रहा है, लेकिन इस उच्च ताप के होने की वजह से ज्वालामुखी क्यों फूट के निकल रहा है? आप हमें ये बताओ ना, आप हमें ये क्यों बता रहे हो कि लेयर में ऐसे गला हुआ पदार्थ होता है? तो मैं वही क्लियर करने वाला था, पहले मैं आपको समझाया हूँ कि आखिर लेयर में गला हुआ पदार्थ क्यों है। आप सुनिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आप लीजिए कि आप खाना बना रहे हो। ओके, ये आपकी कढ़ाई है जिसमें आप खाना बना रहे हो, यहाँ पे आपने गैस जला रखी है। ओके, गैस पर रखा है। अब देखिए, जब आप इसमें, तुमने देखा होगा आप इसमें चमची या चमचा वगैरह डाल के रखते हैं जब इसमें, तो आपने देखा होगा कि आपने डाल के तो ये रखा है, इसका केवल इतना ही मुँह है। मैं इधर बना लेता हूँ छोटा सा चमचा, इसका मुँह तो केवल इतना सही है, समझे, इतना मुँह ही इसमें डूबा हुआ था, लेकिन ये यहाँ तक गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा गर्म क्यों हुआ? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आपको और अच्छा समझ आए। जब आप घर पे पानी गर्म करते हो, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप पानी कैसे गर्म करते हो? इसमें आप रॉड डाल देते हो। ठीक है, तो आपने केवल रॉड तो इतने हिस्से में डाली, पानी कैसे हो गया पूरा गर्म इधर का और पूरा गर्म कैसे हो गया? इसका जवाब ये है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप में से संवहनीय तरंगें निकलती हैं। संवहनीय तरंगें, अब देखिए कैसे निकलती हैं। सपोज करो आपके पास पानी है, आप इसे नीचे से गर्म कर रहे हो, तो आपने आग तो यहाँ पे जला रखी है, लेकिन पानी ऊपर तक गर्म हो जाता है, तो क्योंकि इसमें से संवहनीय तरंगें निकल रही हैं, ऐसे इस प्रकार से, तो ये ताप को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो खुला है, यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें खुली हैं, इसीलिए यहाँ से ये संवहनीय तरंगें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर हम इस वाली लेयर में देखें जो मेंडल के अंदर थी 100 से लेके 200 पे, यहाँ पे तो ये बंद है, पूरी बंद है, और इससे ऊपर अगर जाओगे तो कृष्ण ने भी बंद कर रखा है, इससे नीचे कोई, चारों तरफ से बंद है पूरी लेयर, ठीक है नहीं? तो संवहनीय तरंगें अब कहाँ जाएंगी? तो संवहनीय तरंगें जो यहाँ से उठेगी वो क्रस्ट पे धक्का लगाएंगी। ठीक है, इसे तोड़ने का प्रयास करेंगी। जब ये इसे तोड़ देंगी, जब ये संवहनीय तरंगें बहुत अधिक इकट्ठा हो जाएंगी और इसे तोड़ देंगी, तो यहाँ से ज्वालामुखी फूट जाएगा। और ज्वालामुखी कैसे होता है? आई थिंक ऐसा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझ आ गया? तो आपके
उच्च ताप के होने पे ज्वालामुखी क्यों फूट रहा है? अब दूसरा कारण लेते हैं इसमें। हाँ, पहला कारण तो हो गया उच्च ताप का होना। ठीक है, दूसरा कारण जो है यहाँ पे बेटे वो है दूसरा कारण। दूसरा कारण ये यहाँ पे वॉल्केनिक हॉट स्पॉट। जैसे मोबाइल का हॉट स्पॉट होता है, उसी प्रकार से वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का भी हॉट स्पॉट होता है। और हॉट स्पॉट क्या होगा? वही जो 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक जो लेयर थी, ठीक है, इस लेयर में, इस पूरी लेयर में जहाँ पे भी यूरेनियम या थोरियम जैसे तत्व अधिक पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे, उसी को हम वॉल्केनिक हॉटस्पॉट बोलते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये तत्व अधिक होंगे वहाँ पे जो है वहाँ पे संवहनीय तरंग अधिक होती है। संवहनीय तरंग, समझ आया? इसीलिए इसे हम वॉल्केनिक हॉटस्पॉट भी कारण एक बताते हैं। अच्छा, समझ आ रहा है ना आपको? देखिए, हम आपको जिस प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उस प्रकार से आप हमें सपोर्ट भी कीजिए। बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बाकी हम आपसे एक भी रुपया आपको चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे डिमांड कर रहे हैं। हम आपको लगा लीजिए, हम आपको सोचिए हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं आपको। हमारे पास व्हाइट बोर्ड तक नहीं है, फिर भी हम यानी कि बच्चों की मदद होनी चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम तो पढ़ा सकते हैं, आपकी हेल्प के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें तो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसमें चैनल ग्रो से है, फ़ायदा आपका ही है। अगर आपके सब्सक्राइब करने से अगर हमारा चैनल बड़ा होगा, हमारे पास अगर आर्थिक जो चीज़ें हैं वो कम होंगी, तो हम अच्छा सा वाइट बोर्ड लगाएंगे। और उस वाइट बोर्ड से अगर जब ये अच्छा होगा तो हम वाइट बोर्ड लगाएंगे, उस वाइट बोर्ड से हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं? देखिए, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ आ रहा होगा आई थिंक, लेकिन वाइट बोर्ड पे हम और अच्छे से आपको समझाएंगे और प्रॉपर। अभी देखिए, मैंने इतना सा लिखा, इतना ही आपको दिख रहा है। अगर वाइट बोर्ड होता है जो मैं पहले से लिखता आ रहा हूँ तो आपको सारा दिखता है और पूरा का पूरा मैप आपके माइंड में होता है, तो ये फ़ायदा होता है। अभी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। ये चीज़ें बची हुई हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य चीज़ों को ख़त्म करना नहीं है एक्चुअली में, हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से पढ़ाना। ये चीज़ें समझ आई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम 2 कारण अच्छे से जान चुके हैं। अब हम तीसरा कारण लेते हैं। ओके, तो तीसरा कारण नंबर 3, ज्वालामुखी के उद्गम होने का कारण नंबर 3, इसे बोलते हैं बदाती वैली ऑफ जॉन। बताती वैली ऑफ जॉन क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी 3 लेयरों से मिलके हुई बनी हुई है। ओके, उसी प्रकार जब कोई 2 लेयर, पृथ्वी की 2 लेयर आपस में टकराती है तो जो भारी लेयर होगी वो नीचे चली जाती है, जो हल्की लेयर होगी वो ऊपर हो जाती है। मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से। ये भारी वाली लेयर है, भारी, जो हल्की वाली लेयर होगी
तो इस प्रकार से कुछ ऐसे ऊपर उठ जाएगी। तो आप सोचिए जो भारी वाली लेयर है, क्योंकि यहाँ पे अधिक ताप है नीचे की तरफ, तो ये गलती चली जाएगी, गलती चली जाएगी, गलती चली जाएगी। तो इस कारण यहाँ पे तो जब किसी इसमें ज्वाइंट हो गया तो यहाँ पे तो हल्का हो गया ना, ज्वाइंट होने के कारण। तो जब हल्का हो गया तो यहाँ से संबंधित तरंगें होती हैं और इसे आसानी से तोड़ देंगी। जब इसे आसानी से तोड़ देंगे लेयर्स को, तो आराम से ज्वालामुखी निकल आएगा। सॉरी, आराम से ज्वालामुखी निकल आएगा। समझ आएगा आप? समझ आ गया ना? तो बताती बहनी और चांद समझ गए। ठीक है, अब एक चीज़ और समझा दें कि भारी प्लेट ही नीचे क्यों जाएगी। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक टुकड़ा है। सपोज कीजिए आपके पास एक प्लेट है और एक मेरे पास प्लेट है। आपकी प्लेट जो है वो एल्यूमिनियम की है और मेरी प्लेट जो आयरन फेरस की है। ओके, तो आयरन वाली भारी प्लेट होगी, भारी होगी ना, और ये वाली हल्की प्लेट होगी। जब इन दोनों की हम आपस में टक्कर करेंगे, इनको टकराएंगे और दबाएंगे, तो तुमने देखा होगा जो हल्की प्लेट होगी वो हल्का सा यूँ मुड़ जाएगी, यूँ मुड़ जाएगी। जब ये मुड़ जाएगी और ये बिल्कुल सीधी रहेगी, जब ये मुड़ जाएगी तो ऑटोमेटिक मुड़ के ऊपर उठ जाएगी। उठ जाएगी ना, समझ आ गया ना कैसे उठ रही है, और ये नीचे चली जाएगी। इस प्रकार से नहीं होगा, जो भारी प्लेट नीचे चली गई है और यहाँ पे अधिक तापमान था यूरेनियम थोरियम, तो यहाँ पे जाके गल जाती है। जो ये गल गई तो यहाँ पे पहले से ही मैग्मा है, यहाँ पे पहले से ही मैग्मा और कहीं निकलने के लिए जगह भी नहीं है। ऊपर से यहाँ पे मैग्मा और बढ़ गया, तो ये मैग्मा जो बढ़ा है ये फिर से इसकी संबंधित तरंगें यहाँ पर टक्कर लगाएंगी, इस पर संबंधी जब टक्कर मारेंगी तो यहाँ पे जॉइंट भी है। अब किसी चीज़ को मैं यूँ जॉइंट कर दूँ, तुमने देखा वो आसानी से वहाँ से टूट जाता है। तो इसी प्रकार से आसानी से संबंधी तरंगें जैसे तोड़ देंगी और यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण कर देंगी। तो बताती बहनी ऑक्सीजन आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं हम चौथे नंबर के कारण की तरफ। फोर्थ नंबर जो कारण है वो है दाब का कम होना। दाब का कम होना। दाब का कहाँ पर कम होना है? दाब तो आपको समझ आता है ना, दाब क्या होता है। अगर नहीं समझ आया, देखिए इन सारी प्ले लिस्ट को देखने से पहले मैंने आपसे कहा है शुरू से प्ले लिस्ट को देखते हुए आइए। मैंने प्ले लिस्ट डिजाइन कर रखी है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी है, उसके बाद लेक्चर 2, उसके बाद ये लेक्चर तीसरा है। ऐसे आइए तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर आप बीच में से आगे तो मैं कह नहीं सकता और इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके एक या दो बच्चों के आने की वजह से और भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो इंट्रोडक्शन से पढ़ के आइए। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरे पास ये ऊपर वाली क्रस्ट लेयर है और यहाँ पे हमारी लगभग ये वाली लेयर, कौन सी, एस्थेनोस्फीयर, यहीं से लावा निकलता है। अब जब यहाँ से ये संबंधित तरंगें निकल के जा रही हैं, ओके, अगर यहाँ पे दाब कम हो तो इसे आसानी से तोड़ देंगे ना। ये सपोज कीजिए कोई गड्ढा है, एक मिनट ये गलती बन गया, कोई गड्ढा है, इसमें कोई बंद कर दिया मैंने, सपोज कीजिए कोई भी किडनैप करके नहीं बंद किया, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बंद किया है, किडनैप नहीं किया है। इसमें मैंने ऊपर से इस पर कुछ लगा दिया, ढक्कन लग दिया, कुछ भी लगा दिया, बंद कर दिया। अब जब ये यहाँ से निकलना चाहेगा तो इसको ये खिसका के या कैसे भी करके यहाँ से आसानी से खोल के निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और मैं खड़ा कर दूँ, यहाँ पे किसी और को खड़ा कर दूँ, तो ये आसानी से इसे नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो ऊपर से दाव लगा रहा है, नहीं उठा पाएगा ना। या फिर मैं इसकी जगह यहाँ पे पत्थर भी रख सकता हूँ, तब भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वहाँ से ऊपर से दाव लग रहा है। अगर यहाँ पे ये दाब कम हो जाए, नॉर्मल पर हो, तो आसानी से तोड़ देगा। समझ आ गया ना कैसे तोड़ेगा। अगर दाब यहाँ पे अधिक होता तो नहीं तोड़ता। तो यही कारण है कि यहाँ पे सतह पे दाब का कम होता है, मतलब दाब कम होता है, इसीलिए यहाँ पे आसानी से तोड़ देता है। लेकिन देखिए मैं इसका एक चीज़ एग्जाम्पल दूँ। भारत में
भारत का हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। इस क्वेश्चन को आप किसी को पूछिएगा, हिमालयस लिख दिया मैंने। देखिए आपको पता है कि यूरेशियन प्लेट है, जहाँ पे हमारा भारत देश कैसा है, हमारा भारत देश कुछ इस प्रकार का है। मेरे को अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन जो भी है मैं जल्दी से आसानी से बना दे रहा हूँ। ऐसे है, इससे ऊपर मैं मान ले रहा हूँ मंगोलिया, यहाँ पे चाइना, और चाइना की लेयर यहाँ तक आती है। तो ये पहले हमारा जो देश था वो यहाँ पे नहीं था, वो कहाँ पे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका पे जुड़ा हुआ था। यहाँ पे, यहाँ से टूट के यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी दो लेयर हैं, यहाँ पे भी दो लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिमालय पर्वत है, तो दाब लगा रहा है। इसी कारण यहाँ पे दाब लगाने के कारण बेशक यहाँ पे बताती बैनी ऑफ जोन है, इसे बताती बैनी ऑफ जोन कहते हैं ना, बताती बैनी ऑफ जोन। बेशक यहाँ पे बताती बैनी ऑफ जोन है, लेकिन यहाँ पे हिमालय पर्वत खड़ा है, वो जो कि नीचे को दाब लगा रहा है, हिमालय। इसीलिए हिमालय के पास कम ज्वालामुखी नहीं फटता है, समझ आया ना, क्यों नहीं फटता है। लेकिन आपको यहाँ पे भूकंप मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, आपने सुना होगा कि दिल्ली में भूकंप के झटके आ रहे हैं, ठीक है, सुना था ना। तो भूकंप क्यों आता है यहाँ पे, ज्वालामुखी को नहीं फट रहा, वो अगले वाले चैप्टर से आपको पता चल जाएगा। जबकि आपने एक नाम सुना होगा, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किस प्रकार की दिखती है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पे जगह जगह पे ज्वालामुखी है, और ये फूटते रहते हैं, ठीक है। और क्यों फूटते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह ये टुकड़े हैं, इसके पृथ्वी के लेयर के टुकड़े हैं, अलग अलग प्रकार। और यहाँ पे कोई माउंटेन वगैरह भी नहीं है इतना अच्छा, तो यहाँ पे दाब कम है, इसीलिए टूट जाता है। तो दाब का कम होना समझ में आ गया। अभी हमारी वीडियो जो है वो लगभग 32 मिनट की हो गई है, और हमें ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो हम अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते जाएंगे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ करने का, क्योंकि आप हमको सपोर्ट कर रहे हो। आपकी सपोर्ट हमें इससे ही पता चलती है, आपके सब्सक्राइब से और लाइक से। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी सपोर्ट हमें नहीं पता चलती है। तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन बच्चों को इस क्लास की मदद हो उनको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ही धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।